गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूसुफ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी आ रही है आ रही है। थैंक यू। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानकारी लेने आए हैं, समझने आए हैं, सीखने आए हैं, ये प्रोजेक्ट आज दुनिया में धूम मचा चुका है। और इसके पीछे जो इसकी खास बात है वो इसका इकोसिस्टम है। और जो यील्ड फार्मिंग के जरिए हर एक प्रोजेक्ट से आगे निकल चुका है। दोस्तों, वैसे तो क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है उस प्रोजेक्ट की किसी खास चीज को टटोलते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है, ऐसा जिसके अंदर कुछ ऐसी रियलिटी मौजूद होती है जिस पर मैं भी यहाँ पर बहुत लोगों को लगता होगा कि ये एक पूंजी स्कीम है, एमएलएम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट के साथ में है। भले ही यहाँ पर एक सर्विसेज हमारा चालू था, लैंडिंग बोरोइंग वाला, जो आज अपने उस लैंडिंग बोरोइंग के नाम को तब्दील करके, बदल के, आज यील्ड फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पे हम सब के साथ है। जब भी कोई ऐसा सिस्टम दुनिया में रन होता है, जब मार्केट के अंदर इसकी जो है कुछ खास चीजें सामने आती हैं, तो वहां पर होता क्या है, बेसिकली लोगों को थोड़ा सा डर भी होता है कि कितने दिन चलेगा, और ये बहुत ज्यादा दे रहा है, कैसे दे पाएगा। इन सारी चीजों का लेखा जोखा जो है हम टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एप्रिसिएशन और जो एप्रिसिएशन है, या फिर मार्केट के मार्केट के अंदर जो चीजें होती हैं, जिस पर मार्केट के अंदर ये सारी चीजें जो जनरेट करके दे सकता है, वो लंबे वक्त के लिए दे सकता है। दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, फिनटॉच, जो अपने नाम के अंदर आज दुनिया में साबित कर चुका है मार्केट के अंदर कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और इसके पीछे जो खास चीजें हैं उसको समझना हम सबको जरूरी है, क्योंकि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है जिस नॉलेज के बलबूते पर हम जो है इसे समझ सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में किंतु परंतु जंतु ये सारी चीजें जो है मंडराती रहती है। अभी तक इसने जो चीजें की है, कम्युनिटी के फेवर में की है, कम्युनिटी का सोच के किया है, और आने वाले जितने सारे प्रोजेक्ट हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पर कम्युनिटी के फेवर में होने वाली है, इसके इकोसिस्टम का एक पार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फिनटॉच की में ऐसा कौन सा खास चीज है जिसको आज दुनिया मानने पे मजबूर हो रही है? तो इसकी कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसका खुद का ब्लॉकचेन, जो कि ऑलरेडी मेन नेट पर लाइव है, खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो और वॉलेट की तरह होने के बावजूद उसके अंदर बहुत सारी एडवांस फीचर्स भी मौजूद है।
और इसका खुद का इकोसिस्टम, जिसमें इसका खुद का डिसेंट्रलाइज स्वैप और इसका जो है यील्ड फार्मिंग, इसका 3 जनरेशन वाला 3rd जनरेशन का जो गेमिंग प्लेटफॉर्म, और इन सारी चीजों के अंदर एफटीसी का जो कॉइन है और एफटीसी का जो चेन है, उसका फायदा क्या होने वाला है, ये हम आगे चल के देखते हैं। दोस्तों, बेसिकली बहुत सारे ब्लॉकचेन दुनिया में रन हो रहे, और उसमें से बहुत सारे लेयर 1 और लेयर 2 में शामिल है। जो लेयर 1 ब्लॉकचेन होता है, उसका जो नाम होता है वो उसके अपने कॉइन के नाम से ही वो जो है परिचित होता है। और जो लेयर 2 होता है वो किसी ब्लॉकचेन से जोड़ के बनाया जाता है, जैसे कि इथेरियम के अंदर बहुत सारी लेयर 2 ब्लॉकचेन है, और बाइनांस में, बीएनबी में भी बहुत सारे लेयर 2 के ब्लॉकचेन मौजूद है। लेकिन इस ब्लॉकचेन के अंदर कुछ चीजें ऐसी खास है जो और ब्लॉकचेन से एडवांस मानी जा रही है, जैसे कि इसका टीपीएस है, और इसका माइनिंग प्रोसेस है, और इसका जो है डुअल चेन स्ट्रक्चर पब्लिक फाइनेंशियल ब्लॉकचेन। यानी इसका डुअल चेन जो है, इसकी कोई खास बात है जो दूसरी ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। और इसके इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें फिन स्वैप यानी क्रॉस चेन डेक्स, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे वॉलेट हम इस्तेमाल करते हैं, मेटामास है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये परिचित वॉलेट है, ये हर कोई जो है इसे इस्तेमाल करता है। ट्रोन लिंक प्रो है जो टीआरसी का वॉलेट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीजें मल्टी चेन होती है, यानी एक ही जगह आप जो है मल्टी चेन रख सकते हैं, मल्टी करेंसी को रख सकते हैं, जो ट्रस्ट वॉलेट है, और इसी तरह सेपपाल भी है। और इन सारी वॉलेट के अंदर हमें क्रॉस चेन ब्रिज टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जो कि ऑलरेडी बहुत पुरानी वॉलेट है। लेकिन उसके बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी किसी में भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिनटॉच के इस वॉलेट के अंदर क्रॉस चेन डेक्स टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप यहाँ पर बीएनबी से इथेरियम बना सकते हो, इथेरियम को टीआरसी बना सकते हो, टीआरसी को एफटीसी बना सकते हो। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और इनका खुद का फिन स्वैप यानी वहां पर हर डेक्स का जो एडवांस स्वैपिंग सिस्टम है, जो स्वैपिंग एक्सचेंज है, वो मौजूद है। और उसका लिक्विडिटी पुल जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी वहां पर उसका भी मौजूद है। फिन पे इसका जो है कमिंग एक प्रोजेक्ट है जो डेफी के अंदर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर पेमेंट गेटवे का रोल प्ले करने वाला है। उससे ये फायदा होगा कि क्रिप्टो को बेचने के लिए अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की अब जरूरत नहीं होगी। यहीं पर हम जो है किसी भी क्रिप्टो को अपने कंट्री के करेंसी के अंदर तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिन बिल इसका आने वाला है, क्रॉस चेन फाइनेंस बिल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फिनसोल ऑलरेडी ये लॉन्च है, जो नेक्स्ट जनरेशन के गेमिंग प्लेटफॉर्म है। फिनबॉक्स इसका जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, जैसे हम फेसबुक और व्हाट्सएप, इसी तरह बहुत सारे सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी ब्लॉकचेन के अंदर जो Web3 सोशल मीडिया जो एडवांस चीज मानी जा रही है, वो भी इनका आने वाला है। फिनएक्स यानी ये डेरिवेटिव एक्सचेंज है, और ये भी दुनिया का पहला वो डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो आज तक किसी ने भी डेवलप नहीं किया है, वो फिनटॉच करने वाला है। दोस्तों, इन सारी चीजों के अंदर जो इस्तेमाल होने हैं गैस फी में, वो एफटीसी मेन इस्तेमाल होने हैं, एफटीसी फिन इस्तेमाल होने हैं। यानी एफटीसी मेन जो है वो गैस फी में लगना है, और इस करेंसी का, इस कॉइन का प्राइस जो है वो
बहुत ही तेजी से आगे निकलने वाला है, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम है वही ये दर्शा रहा है, वही समझा रहा है कि इसकी प्राइस कितनी हाई होनी है। फिलहाल लोगों को एक सोच विचार रहता है कि यार प्राइस इतना अप देखा था, अब ये डाउन चल रहा है। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतनी हेवी लिक्विडिटी मौजूद है कि यहाँ से प्राइस डंप होने के चांसेस जो है बहुत कम जाते हैं, बहुत कम रेशियो के अंदर ये डंप होगा। ये इसकी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम हमारे साथ जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो स्टेकिंग एलपी की टोकन की, जो हम स्टेक करते हैं। जैसे कि हमको लैंडिंग और बोरोइंग में 1% पर डे और महीने का 36% मिलता था रिकम्पाउंडिंग का, लेकिन यहाँ पर रिकम्पाउंडिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको 36% ऑलमोस्ट मिल रहा है एलपी स्टेकिंग पे। तो आगे मैं उसे क्लियरली समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। दोस्तों, बेनिफिट स्टेकिंग, यहाँ पर अगर हम जो है स्टेकिंग की बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमको बेसिकली क्या करना होगा कि हम एफटीसी स्टेकिंग कर सकते हैं, यानी हमको एफटीसी स्टेकिंग करने का मौका दिया जा रहा है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर हम उस टाइम पीरियड का स्ट्रैटेजी का मजा ले सकते हैं, जो कि 7 दिन है, 15 दिन है और 1 महीना है। और यहाँ पर एलपी स्टेकिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ से जो फी जनरेट होता है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है, सर ये कल भी कुछ साथी ने पूछा था कि यहाँ से जो हमको ये 1%, 1.2% दे पा रहा है, तो ये कितने दिन तक पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है पैसिव इनकम के अंदर कि जो फी जनरेट होता है वो कंपनी के पास जाती है और वहां से वो रेफरल रिवॉर्ड और स्टेकिंग रिवॉर्ड वगैरह बांटते हैं। और दोस्तों, किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज से आप जो है गूगल पे सर्च करें, कोई भी स्वैपिंग एक्सचेंज हो या सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, तो वहां पर कभी भी हम क्रिप्टो का लेन देन या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों वहां पर फी देना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज पे, स्वैपिंग पे भी और सेंट्रलाइज पे भी। तो यही जो होता है वही कंपनी और उस टेक्नोलॉजी का या उस डेवलपर का जो है फायदा होता है। सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई अगर ये बोले कि ये कहाँ से दे पा रहे हैं, बाइनेंस यार कहाँ से कमा रहा है, बहुत दुनिया का सेंट्रलाइज का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वो कहाँ से कमा रहा है, उसकी टर्नओवर इतनी बड़ी कैसे होती है, मार्केट कैप इतनी बड़ी कैसे होती है, तो वो फी से होती है दोस्तों। और मैं ये बताता चलूं कि बाइनेंस का जो मार्केट कैप है उससे 3 गुना ज्यादा जो है यूनिस्वैप का है। ये आप कॉइन मार्केट कैप में चेक कर सकते हैं। तो वो कहाँ से दे पा रहा है, यानी वो डेवलपर ने जो उसे डेवलप किया है यूनिस्वैप को, वो क्या कमा रहा है दोस्तों, वो फी कमा रहा है। आप कभी भी क्रिप्टो खरीद के आईएनआर में गैस फी नहीं देते। आप जिस करेंसी को पेयर करके काउंटर करेंसी का आप जो है वो गैस फी देते हैं। यूनिस्वैप में अगर आपने इथेरियम के पेयर पे आपने ट्रांजेक्शन किया, स्वैप किया, तो वहां डिटेल्स आ जाता है कि यहाँ से इतना फी आपका कटेगा, आपको उतने इथेरियम वहां रखने पड़ेंगे अपने वॉलेट पे, नहीं तो नहीं होगा स्वैप। यानी आपको फी पहले देना पड़ता है। बीएनबी पे आप जो है ट्रांजेक्शन करने गए, स्वैप करने गए, बीएनबी को किसी और पेयर में टोकन में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको बीएनबी रखना पड़ेगा और उसका फी जनरेट होगा। तो फी जाता कहाँ है, वो डेवलपर के पास जाता है। तो यहां भी वही सीन है, जब भी हम यहाँ पर कोई भी इस वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमको स्टेकिंग का फी, यानी यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन में एफटीसी मेन हमको फी देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आपके पास $2 का एफटीसी मेन नहीं है तो आप कम से कम $2 का वहां पर रखना पड़ेगा, $1-1.5 का रखना पड़ेगा, तभी आपका जो है ट्रांजेक्शन वेरीफाई होगा, अदरवाइज आपका वो फेल बताएगा। तो दोस्तों, कंपनी को जो जा रही है बड़े अच्छे लेवल पे
और बड़े ही भारी रकम पे उन्हें फी जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेकिंग और रेफरल रिवॉर्ड बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है? तो दोस्तों यहाँ पर हाई आरवाई पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है, जो कि 30% 36% पर मंथ का यहाँ से जनरेट होता है। आपके पास चॉइसेस मौजूद होते हैं, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक चीज समझ ले, क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हर कोई चीज बहुत ही हेवी वोलेटाइल्स मार्केट है। हर कोई करेंसी बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई चीज आपको 2 घंटे के अंदर आपके पैसे 4 गुना बन सकते हैं, 10 गुना बन सकते हैं। और वही पैसे जो आप किसी करेंसी को खरीदते हो तो आपका 10 गुना माइनस भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और इन सारी चीजों को जब हम मेंटेन करके, डाइवर्सिफाई करके इस बिजनेस को करते हैं, सीख कर समझ कर नॉलेज लेकर करते हैं, तो ही हम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरे पैसे फंस गए हैं। आप फंसे नहीं है, किसी ने फंसाया भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, गाइड की जाती है। सीखना, समझना और उस पर अमल करना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है। और ये भी जो स्टेकिंग का प्रोग्राम फिनटॉच में चल रहा है, मैं क्लियरली सारी चीजें बताता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर कोई ऐसे सवाल भी आपके ना रहे दिल में कि आपको पूछना पड़े। दोस्तों ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो एक क्रिप्टो बेस्ड है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबके पहले आपको ये देखना है कि आपके जो फ्री मनी है, आपके जो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना आप यहाँ पर लगाए और इस स्टेकिंग का और इस प्रोजेक्ट का मजा लें। पैसिव इनकम वही कहलाता है जो कि आप छोटा अमाउंट लगाएं और बड़ी टीम बनाकर यहाँ से इकट्ठा की जाती है, उसे पैसिव इनकम कहा जाता है। और पैसिव इनकम से ही कोई बड़ा अर्निंग कर सकता है। यहाँ पर 2 तरह के लोग अच्छा अर्निंग करते हैं, एक जिसकी बहुत बड़ी टीम है, दूसरा जिसका बहुत बड़ा फंड यहाँ पर लगा है। सिंपल सी बात है, आपने छोटा अमाउंट लगाया है वही बात नहीं, बड़ी टीम बना दो या बड़ी टीम बनाकर कर लो, रेफरल एफिलिएट मार्केट से आप बड़ा अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर चॉइसेस है, आप 7 दिन के लिए स्टेक कर सकते हो, आप 15 दिन के लिए कर सकते हो, 30 दिन के लिए कर सकते हो। जब आप 7 दिन के लिए करते हो तो आपको 1% पर डे आएगा। आगे भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी कल से चेंज हो चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप 15 दिन के लिए करना चाहते हो तो आपका 1.1% आएगा, और 30 दिन के लिए करना चाहते हो 1.2% आएगा। यहाँ पर आपको जो आने हैं BUSD आ रहे थे कल तक, आज उस पे ऐड कर दिया है सिस्टम ने। कल रात 12 बजे से, सॉरी सुबह रात 12 बजे से यहाँ पर उसने जो है एक नई स्ट्रैटेजी इजाद की है, जिसमें आप FTC भी ले सकते हो। 2 चॉइस दे दिया है। अगर आपने, पुराने लोगों के लिए वो सहूलत नहीं है, अभी जो स्टेकिंग करेंगे उनके लिए वो चॉइसेस है कि वो FUSDC से भी ले सकते हैं, जिससे उनका 1%, 1.1% और 1.2% आता है। और अगर वो FTC में लेना चाहते हैं तो 7 दिन का 1.1% आएगा, और 15 दिन का 1.2% आएगा, और 30 डेज का 1.4% आएगा। यहाँ पर अगर वो FTC में लेना चाहते हैं तो वो वोलेटाइल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहां पर। तो अगर आप FTC में लेना चाहते हो तो महीने का, अगर आपने $1000 लगाया है तो आपके यहाँ पर आपके $420 पर मंथ आपके आ सकते हैं, अगर आप FTC पे ले सकते हो। बहरहाल इसे थोड़ा एग्जाम्पल पे समझते हैं। अगर आपकी आईडी $10,000 की है तो आपको 7 दिन में 1% के एतबार से $700 आएगा, ये FUSD में आएगा। और इसी जगह आपने अगर FTC में लेना चाहा तो यहाँ से 1.1% आएगा। 15 दिन के लिए आपने स्टेक किया तो आपके $1650 आएंगे, अगर आपने FUSD यानी स्टेबल कॉइन में लिया तो।
या फिर अगर आपने एफटीसी पे लिया तो 1.2% आएगा। 30 डेज आपने चॉइस किया तो 1.2% आएगा आपका स्टेबल करेंसी 3600। और अगर आपने FUSD में लिया तो यही बढ़कर आपका $4200 आपका आएगा। तो दोस्तों इसी तरह ये 50,000 की एग्जाम्पल है। ये जो बड़ा आईडी लगाना चाहता है वो भी लगा सकता है। और अगर आपने यहाँ पर स्टेकिंग लगाया और आज चाहते हो कि 15 दिन के बाद आपके मुद्दल आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वो स्विच जो है ऑफ करके रखना है और आपको चेक करना है, स्विच ऑफ करना है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपको आपका अमाउंट 2 हिस्सों में आपको मिल जाएगा। वैल्यू के एतबार से, मार्केट के वैल्यू के एतबार से आपको मिल जाएगा। आपको FUSD मिलेगा 50% और FTC मिलेगा 50%। चाहो तो आप उसे कैश कर सकते हो या दोबारा आप जो है री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फंड को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है, हर दिन विड्रॉल लेना है। विड्रॉल में आपके लिए FTC मेन रखने होंगे 2, 4, $5 के, ताकि वो गैस फी लगे। 0023 लगता है एक ट्रांजेक्शन पे, 0.0023। दूसरा, जैसे ही आप प्रॉफिट विड्रॉल करते हो तो आपके 5% मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। ठीक है, फी वो भी फी लगता है। लेकिन आप कभी अपना मुद्दल विड्रॉल करते हो तो वहां कोई फी नहीं लगता। जैसे पहले ये प्लान पहले भी ऐसे ही था। अब क्या है कि आपको अपने पैसे डाल के नहीं रखने हैं। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि हर दिन आप जो है विड्रॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आगे बड़ा इनकम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रेफरल एफिलिएट प्रोग्राम पे हिस्सा लेना है, रेफरल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम पे हिस्सा लेना है। जो आपके डायरेक्ट होंगे उनके अमाउंट का 0.15% आपको आएगा। अगर उस बंदे ने फर्ज कर लो $10,000 लगाया है तो आप $15 के हकदार बने। आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट आपका सेकेंड डायरेक्ट है, यानी सेकेंड लेवल का बंदा है, तो उससे आपको 0.10% आएगा। यानी अगर उसने $10,000 लगाया है तो आपको $10 आएगा और ये कंटिन्यू आता रहेगा। और ये चीज जो आएगी आपको FTC में आएगी। वो वैल्यू के एतबार से आपको, यानी आपको डॉलर इतने आने हैं, एक बात समझ लीजिए, इतने ही डॉलर के FTC आएंगे। और FTC का प्राइस उस वक्त जो प्राइस होगा उस हिसाब से उसके क्वांटिटी बनेंगे। ये भी क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एक गलतफहमी रहती है कि हमको जो है क्वांटिटी के एतबार से एक ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके ये डॉलर के एतबार से एक आएगा, क्वांटिटी आपके कम बेसी वो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से बनेंगे। और बड़ा अमाउंट यहाँ से एफिलिएट प्रोग्राम से लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। टीम मैनेजमेंट रिवॉर्ड बोलते हैं उसे, जहां पर 0.2% से 0.6% पर डे आपको मिल सकता है। तो उसे फायदा क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि 0.2% लेने के लिए आपको 5 एक्टिव डायरेक्ट और $50,000 का कुल अमाउंट आपको जो है अपने टीम पे बनाना है। तो आप GM बनोगे, तो GM बनने के बाद आपको जो है 0.2% आपको पर डे आएगा, जो कि $100 से लेके $500 तक बनता है। क्योंकि FTC आने हैं, जब FTC आएगा तो उसके वैल्यू के एतबार से वहां पर आपको मिलता है। और दूसरा, VP रैंक में जाने के लिए आपको 2 अलग अलग लेग पे 2 GM चाहिए और $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए, तो आप बनते हो VP। आपको 0.3% के FTC आएंगे पर डे। SBP रैंक पे जो थर्ड रैंक है उस पे 2 अलग अलग लेग पे 2 VP चाहिए, 0.4% आएगा और कुल जो है $5 लाख का बिजनेस चाहिए। ED रैंक पे आपको 2 अलग अलग लेग पे 2 SBP चाहिए और $20 लाख का बिजनेस चाहिए और आपको वहां पर 0.5% आएगा। इसी तरह MD रैंक है, वहां पर भी आपको 2 ED चाहिए अलग अलग लेग पे और $60 लाख का बिजनेस चाहिए, तो आप बन जाते हो MD। MD के बाद जो रैंक है वो आगे आपको बताता हूं, वहां पर MD प्लस है, यानी आपको MD के नीचे MD और MD के नीचे डबल MD। ये सारे MD जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए।
सेकंड एमडी, 2 एमडी हो गए तो आप जो है एमडी डबल प्लस हो गए, एमडी ट्रिपल प्लस हो गए, यानी आपके 3 डायरेक्ट जो है वो एमडी बन गए। तो यहां से भी अच्छा खासा आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर कोई भी एक रैंक पे जब सिस्टम पर लोड नहीं, पहले भी यही प्लान था, अभी भी वही है, सिस्टम अपने ऊपर लोड नहीं लेता है। सिस्टम यानी एक रैंक पर कोई भी बंदा कांस्टेंट वहां पर रिवॉर्ड नहीं ले सकता। ये कौन कलाकार आ गया, इसे जो है यहाँ से रिमूव कीजिए जोगेश सर। तो यहाँ पर कोई भी बंदा एक ही रैंक पर बैठकर रिवॉर्ड को एंजॉय नहीं कर सकता। जब भी उसके सेम रैंक का बंदा कोई भी उसके टीम में बनता है तो वो रिवॉर्ड जो है, जो सर आप यीशु भाई, ये कौन बंदा है, इसे रिमूव करो यहाँ से। हाँ, मैंने कोर्स बना दिया। तो यहाँ पर एक ही रैंक पे अगर आपके नीचे सेम रैंक का बंदा बना तो वहां पर आपको उस बंदे का इनकम का 20% मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों का जो प्रोग्राम है, जो इसे हमने कैसे शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, आपको जिसने भी यहाँ पर जूम का लिंक दिया है उससे रेफरल मांगना है और अपना आईडी क्रिएट करना है। कौन है ये? जोगे सर, थोड़ा आवाज कीजिए इसे, यीशु भाई। हाँ, देख रहा हूँ कौन है, देख। जो भी है इसे रिमूव कर दीजिए यहाँ से, और रिमूव करके रिपोर्ट कर दीजिए, दोबारा मीटिंग पे नहीं आएगा। बेवकूफी करने आ जाते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या है, आपका जिसने आपको रेफरल दिया है वो उसका रेफरल लेना है, आईडी क्रिएट करना है और उसे यूएसडीटी इन्वेस्ट यहाँ पर डालना है उस आईडी पे। यूएसडीटी डालने के बाद $5 का बीएनबी रखें, $5 का आप एफटीसी रखें, एफटीसी मेन रखें ताकि ये दोनों चीजें गैस फी में लगेगी। और वहां पर क्विक क्लच करें, कर सकते हैं, या फिर एलपी लगाकर भी स्टेकिंग कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेटजी मौजूद है, जो आपको सुइटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो स्टेक अर्निंग जो है 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा जैसे ही आपका स्टेक लगेगा। दोस्तों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये फिनटॉच के स्टेकिंग प्रोग्राम का लेखा जोखा आपको आसान शब्दों में, आसान बारीकी से आपको समझा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। कुछ कलाकार लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो बीच में कलाकारी करते रहते हैं, तो ऐसे वो सोचते हैं कि उनका नाम नहीं आता, बट वो जब कलाकारी करते हैं तो उनका नाम वहाँ आ जाता है। तो इसमें से जो भी यहाँ पर मौजूद है, ऑलरेडी मैं जान चुका हूँ कि वो मौजूद है और उन्होंने कलाकारी किया है। मैं उन्हें तो रिमूव कर दो। ये कोई साहू साहब है, उन्होंने सॉरी लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोग ऐसा करोगे तो मीटिंग लाइव हो रहा है और आपका जब आप करते हो ना तो आपका नाम भी आता है, चित्तरंजन साहू, आपका नाम भी आता है। तो वैसे उड़ीसा का नाम जो है वो खराब ना करो। बहरहाल, अगर इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि जोगेश सर और यहाँ पर हमारे सूबेदार सर भी हैं, हमारे सीनियर हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट में साथ में हम लोग काम कर चुके हैं और एक बहुत ही सिंसिटिव लीडर है जो समझ बूझ कर और लोगों को समझा कर काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जोगेश सर आप जो है इस सिस्टम के जो लॉन्जिविटी है और उसकी जो खासियत है, कुछ खास चीजें हैं उसको आप शेयर करें। और जोगेश सर आप शेयर करने के बाद जो है सूबेदार सर आप भी शेयर करें। ओवर टू यू सर। सर आप 5 मिनट थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, मैं आता हूँ 5 मिनट पे सर। ओके सर, ओके। तो सूबेदार सर आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है। हाँ, तो मैं जरा देर से ज्वाइन हुआ तुम्हारे इसमें। अभी ये नया पीडीएफ आया है क्या सर?
नहीं ये पुराना है, अच्छा अच्छा ये स्टेकिंग वाला पीडीएफ है। अच्छा अच्छा। नहीं चलो बहुत बढ़िया है, बहुत सिस्टम बहुत अच्छे तरह रन कर रहा है। सिस्टम में बहुत अचीवर में निकल रहे हैं इंडिया से। मेरे ख्याल से इंडिया भी नंबर 1 पे हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अचीवर इतने आ रहे हैं पर डे। जीएम आ रहे हैं, एसवी आ रहे हैं, एसवीपी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह रन हो रहा है। तो अभी जितना हम एक महीना टाइम वेस्ट हुआ है उतना फास्ट अभी रन हो रहा है। तो इसमें दिल लगा के काम करने से कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका नहीं। इकोसिस्टम बहुत सारा चीज आने वाला है। 13 तारीख को जो है कल कल जो है हमारी इंडिया की टीम निकल रही है मीटिंग के लिए, जहाँ सिंगापुर में मीटिंग है। हाँ वही तो वही वहां वही पर सिंगापुर की मीटिंग है, उसके बाद में बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे इसमें और नए नए। 15 तारीख तो को कुछ हाँ धमाका और होने वाला है। और 13 अभी तारीख को लाइव लाइव जो है सिंगापुर से हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें और जानने की चीजें आज भी बहुत समझने। से चेंजेस आ गए हैं सर। अब इसमें एप्लीकेशन में जो है ना, अब और एक उसमें ऐड हो गया है। तो अपडेट में गया वो था कल आज, का अपडेट एप्लीकेशन आया। अपडेट में जाने के बाद में और नए नए उसमें ऐड हो रहे हैं। जी, जी। तो नया नया सिस्टम ला रहे हैं। तो ये इन लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अभी रुकेगा नहीं, ये बहुत झूम करेगा पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जो कौन से भी टीम से रहने दो, यहाँ पे अर्निंग करने के लिए बहुत बढ़िया अभी मौका है लोगों को। क्योंकि अभी भी एफटीसी का रेट डाउन ही चल रहा है। तो अभी यहाँ पे लिक्विडिटी लगाने में कुछ हर्ज नहीं है। जो भी बंदे लिक्विडिटी लगाए नहीं वो लगा के अपना कंटिन्यू कर ले यहाँ पे, तो बहुत अच्छा अर्निंग कर सकेंगे यहाँ से। थैंक यू अलाउद्दीन सर। जी जी, ओके, थैंक यू। असल में क्या है कि अभी जो एफटीसी के भाव है वो डाउन ही है, डाउन ही समझो, क्योंकि 50 और 52 या 53 डॉलर में मिल रहा है। एफटीसी ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जितने हेवी लिक्विडिटी वहां पर मौजूद है, और वो डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी है वहां पर। डिसेंट्रलाइज का मतलब समझिए, लिक्विडिटी अगर लिक्विडिटी अगर डेवलपर के तरफ से डाला गया हो, 8-10 एड्रेसेस से डाला जाता है, तो वहां पर हम लोग जब उस कॉइन या उस टोकन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, या उसके ऊपर हम जो है बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, तो वहां से एक खतरा मंडराता रहता है सर पे, हमारे ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि लिक्विडिटी जो है वो सेंट्रलाइज कहा जाता है। सेंट्रलाइज मतलब एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदा, इतने बंदों ने लिक्विडिटी डाला है। कल को चल के अगर उन्होंने वहां से लिक्विडिटी घटाया, तो सारा का सारा जो है एसेट वो जीरो हो जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ डिजिट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसकी इस सिस्टम की खास बात ही यही है, जो क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज मॉडल को समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी कैसी है। डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पर कम्युनिटी ही लिक्विडिटी डाल रही है। आप देखो सिस्टम क्या है कि सिस्टम ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर सारा गेम जो है वो हम ही कर रहे हैं। सारा लिक्विडिटी भी हम डाल रहे हैं, स्टेकिंग भी हम कर रहे हैं, और स्टेकिंग से वो लिक्विडिटी पे जा रहा है, और वहीं पर बाय सेल हो रहा है, यानी घुमा कर हम अपने ही प्रॉफिट खुद निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हर किसी को जो भी स्टेकिंग में हिस्सा लिया है, हर किसी को जो है वो उसके लेवल के एतबार से उसे जो है प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो ये इसकी जो है एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, इकोसिस्टम का एक राउंड अप है, जिस पर जो है एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी इस पे इतना तेजी से रन हो रही है। अगर आप एलपी के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा के रखें और 24 घंटे के बाद देखें कितने कॉइन वहां पर स्टेक हुए हैं, थोड़ा सा गौर करें दोस्तों, और कितना कॉइन के अगेंस्ट में कितना हेवी डॉलर जो है एफयूएसडी के जो स्टेबल करेंसी है वो पड़ा हुआ है, कितना ट्रेड हो रहा है, जबरदस्त ट्रेड हो रहा है। और वहां पर बहुत बड़ी पुल होने की वजह से रेट जो है वो स्लोली ग्रो कर रहा है, लेकिन स्लोली ग्रो करना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत तेजी से आगे निकल गया या बहुत तेजी से डाउन भी जा सकता है।
तो यहाँ पर जब वो ऑर्गेनिक तरीके से आगे जाता है तो कभी भी सेलिंग प्रेशर इतनी तेजी से नहीं आएगा। ये इसकी जो है मैकेनिज्म है और इसीलिए इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आदिल हैदराबादी ने हैंडरेस किया है। मैं चाहूंगा कि आप जो है कुछ अगर पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जी आदिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। जी ये मैं स्ट्राइक पे लगाया क्रेडिट कार्ड्स के उससे। अभी जी जो फर्स्ट टाइम लगाया था $1000 है, वो तो वो 6 मंथ्स के बाद निकलेंगे। अभी हम्म, ये पिछले 2 दिन पहले मैं लगाया, $100 लगाया। उससे पहले $7 की कुछ लिक्विडिटी लगाया और हम्म। वो 7 बता रहा लिक्विडिटी पूल में। 30 डेज के लिए मैं सेलेक्ट किया। अब ये विड्रॉ कहाँ हो रहे, कैसा करना, इसका रेट क्या होगा, ये पूछना था। विड्रॉ ऊपर हो रहा है जहां पर माई माइनिंग है और साइड में टीम टीम की जो है वो बोनस है, टीम रिवॉर्ड है। और हाँ उसी के टीम। नीचे एक कॉलम आ गया है, वहां पर स्टेकिंग रिवॉर्ड, वहां पर एक कॉलम आ गया है और आपका हर 24 घंटे पे वहां पर स्टेबल करेंसी वहां पर दिखता है, उसे टच करो और वहां पर विड्रॉल मारो, हो जाएगा सिंपल। जी वो विड्रॉवल मारने से जा रहे कहाँ वो FUSD में, वो दो ही बता रहा है, 7 आ रहे ना वो। $100 लगाए तो 7 LP आ रहे, जो डॉलर है। अब वो उसमें वहाँ खाली $2 आ रहे हो, तो FTC में 2 आ रहे या FUSD में आ रहे हो, ये तो कैलकुलेट करना अगर था। आपने 2 दिन पहले किया है तो आपको FUSD में आ रहा है, तो वहां पर आप जी FTC जो है उसे टच करके FUSD सिलेक्ट करो, फिर वहां पर दिखेगा। जी, लेकिन ये अपने वैलेट में आ रहे क्या वापस? आप इसको विड्रॉल विड्रॉ मारेंगे विड्रॉ तभी किधर से वॉलेट में करना? जाएंगे, विड्रॉल नहीं मारेंगे तो नहीं जाएगा। तो आप ये मैं स्क्रीन शेयर करूं, आज एक बार बताते। अभी चले, $1000 लगाना है। ओके, ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अ, अब ये स्क्रीन शेयर के बाद, ओके शेयर स्क्रीन हो गया। स्टार्ट नाउ। ये देखिए, ये मेरा स्क्रीन है। हम्म। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो है एवरीडे 7 बोल के बता रहा था। अब ये विड्रॉ करके किधर लेना है, यहाँ है देखिए। आप प्रॉफिट पे जाइए, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट प्रॉफिट किधर पे है? जाइए, प्रॉफिट पे बीच वाला ये ऑप्शन प्रॉफिट। हाँ, अच्छा, बीच वाला ऑप्शन नहीं नहीं, प्रॉफिट। बीच वाला ऑप्शन प्रॉफिट पे जाइए। क्या है, लिक्विडिटी है, FUSD है, FTC है। सर नीचे अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा, होम ओके है, गॉट इट सर। FTC है, प्रॉफिट है। हाँ, जी जी, गया अब देखो प्रॉफिट। वहां पर लिखा है टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड, उसे टच करो। टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड, जी जी। अब विड्रॉल करो। ये अभी ये विड्रॉ होके यहाँ ही रुक जा रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। विड्रॉल मारिए जी, सब और जीरो यहाँ पर जीरो बता रहा। एफटीसी एफटीसी मेन, एफटीसी मेन पे FUSD कीजिए। जी, अभी तो सब जीरो बता रहा है यहाँ। ये आपका विड्रॉल हो चुका है आज का। तो ये कहाँ जा रहा है, ये विड्रॉ कहाँ के ये पास करो? आपके वॉलेट पे जा रहा है। अच्छा, तो ये जो 7 आ रहे हैं ना, ये 7 के बजाय ये खाली 2 ही आ रहा, 2.1 आ रहा। ये इसको अपन कुछ कर सकते हैं। 7 के बदले मतलब आपका, आपने लगाया कितना है? ये देखिए, मैं तीन तीन लिक्विडिटी लगाया अभी तक। ये देखिए, ये वाला 7.25 है पर डे, और एक 1.78 है। ये जो आपका प्लजिंग क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जी उतना डॉलर नहीं है, जी। वो डॉलर नहीं है, वो आपका LP है, 3 LP है, 7.25, वो डॉलर नहीं है। अच्छा, ये क्या है, LP क्या है ये? तीन लिक्विडिटी LP है। पूल। आप वो जो 1.2 लिखा है ना परसेंट, वहां पर टच करो। 1.2%, ये 30 डेज के लिए है जी। हाँ, वहां पर ये जो आपका आ रहा है देखो, यहाँ पर, यहाँ आपको आ रहा है $1.24 आ रहा है आपको।
अच्छा, $1 1.24 सेंट है, तो ये एफयूडी में या आ रहा। अच्छा, FUSD में आ रहा है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर $1000 डाले तो जी 1.24 जी जी। मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं, तो ये इसका मल्टी ये 1.24 भाई आपने दिया है कितने दिन का, 30 डेज का पीरियड लिया है ना। जी तो जी यहाँ पर $1.24 इंटू 30, वो आप हिसाब जी। करोगे तो 30 दिन का उतना आएगा, और उसमें से 5% डिडक्ट होंगे। अच्छा, तो ये एवरीडे डिडक्ट हो रही है। अभी मैं इसको आप इंडियन, जब विड्रॉल करोगे तभी डिडक्ट होंगे। तो ये यूएसडीटी में मैं कैसा लूँ इसको? इसमें अभी एक्चुअली मैं कैसे कैलकुलेट करना? आई मीन जैसा $1 आप 92 का है, अब इसमें अपन डालेंगे सेम है, तो। FUSD जितना है USDT उतना है। अच्छा, तो फिर ये अब 1.24 आएगा मेरे को एवरीडे, या ये 7 नहीं आएगा, करेक्ट? मैं 7 से 7 कैलकुलेट आपका कर रहा LP है, 7 नहीं है वो, 7 आपका LP टोकन है। एक सेकंड सर, सर माफी चाहता हूँ। ये था। जो जी आपका जो प्लेज डिटेल दिख रहा है सर, आपका प्लेज डिटेल में देखो, प्लेज जी कैटेगरी क्विक प्लेज आपने किया है, BEP20 USDT डॉलर आपने $104 किया है, राइट सर? जी 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 जी। हाँ, इसको 104 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1.2% करो, तो आपका 1.24 ये PUSD आपको पीरियड इनकम आपको डेली मिल रहा है सर। हाँ, हाँ, इस $104 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1.2% करना है, तो उतना आता है, तो उतना आपको डेली मिलेगा। तो वो यहाँ पे 30 डेज पूरा के लिए कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ेगा। डिटेल दिया है। अच्छा, हाँ, वो आपने कितने डेज के लिए किया है? 30 30 डेज। डेज के लिए किया है, तो 30 डेज तक 1.24 FUSD आपको डेली आएगी। अच्छा, अब इसको अपन बैक टू यूएसडीटी में कैसे लेना? वो एक्सचेंज पे जाके करना है उधर? हाँ, आप वॉलेट में जाइए सर, जी बैक करिए, वॉलेट में जाइए, जी ये वॉलेट वाला, हाँ वॉलेट में जाइए। अभी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, आपका FUSD आपका अमाउंट दिख रहा होगा, बराबर? जी अभी जी इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, इसको बैक लीजिए, जी बैक करिए सर। हाँ, जी। आप FTC में चाहिए, आप FTC में जाइए सर। एफटीसी। सेकंड ऑप्शन है देखो, होम के आगे FTC है, नीचे नीचे जी, नीचे प्रॉफिट के बाजू में है देखो। अच्छा अच्छा, ये वाला। जी हाँ, और यहाँ पे है ना, आपका FTC एक्सचेंज है देखो, FUSD एक्सचेंज है, सॉरी लास्ट वाला। जी हाँ, यहाँ पे देखो, उल्टा करिए, नीचे क्रॉस चेन है, क्रॉस को उल्टा करिए, ऊपर USD लीजिए। यहाँ पे जी आप जो क्रॉस चेन करेंगे ना, तो जी। आपका डायरेक्ट ये USDT बनेगा। आपका क्रॉस चेन का फीस कितना लगने वाला है, वो फीस आपका कटेगा सर। लेकिन ये मिनिमम 10 होना बोल रहा ना? हाँ, मिनिमम $10 होना है क्रॉस चेन के लिए। आपने फिनटच में एक बात नोट कर लीजिए, कोई भी क्रॉस चेन करना है मिनिमम $10 का ही होगा सर। अच्छा, तो अभी टेन आप ये डॉलर का वेट करना पड़ेगा। आप USDT करो क्रॉस चेन, या FUSD करो, या FTC करो, क्रॉस चेन करना तो $10 का वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, और एक एक जी सर। भूल गया मैं। अभी ये 15 डेज का जो है, अभी ये 1.24 एवरी डे 30 डेज आएगा, और एक्चुअल जी, अमाउंट जो है वो 30 के बाद वो भी मिल जाएगा, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, वो 30 के बाद कब मिलेगा सर? आप प्रॉफिट में जाइए सर, जी प्रॉफिट में जाइए, आपको कब मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। टोटल इसके अंदर में देखो, नीचे देखो लिक्विडिटी प्लेज, इसके अंदर, जी। हाँ इसके अंदर जाइए, लिक्विडिटी प्लेज लिक्विड आपने रिप्लेस। लगाया है वो। जी जी हाँ हाँ, अभी नीचे स्क्रॉल करिए थोड़ा सा। जी हाँ, ये जो बटन जो ऑन दिख रहा है ना आपका, क्विक प्लेज जी जी रिचार्ज इज ऑन, ये जब तक जी। आप नहीं करेंगे तो 30 डेज में आपका रीन्यूज के लिए नहीं जाएगा सर। आपको उससे तो पहले 30 डेज के पहले आपको ऑफ करना पड़ेगा बटन। यानी कि 28 डेज 29 डे पे इसको ऑफ करने से वो विड्रॉ हो जाता है। हाँ, विड्रॉल नहीं होगा, वो आपका कहाँ पे जाएगा सर? बैक लीजिए, बैक लीजिए सर। हाँ, और ये टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड में जाइए। टोटल स्ट्राइकिंग। हम्म, जी यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आया है देखो, ऊपर प्लेस जी जी कैपिटल करके है। यहाँ पे जी जी आपका रिडीमेबल प्रिंसिपल यहाँ पे 0 दिख रहा है ना नीचे, जो जी 8.96 है, वहां पे जी शो जी। हो जाएगा आपका। और यहाँ से रिडीम करना है ऊपर, तो उसको आपको गैस भी नहीं लगेगी। अच्छा कैपिटल का अमाउंट को गैस भी नहीं लगेगी, जो रिवॉर्ड का जो डेली मिल रहा है उसके ऊपर गैस भी लगती है 5%। अच्छा। यहाँ तो से ये आपका, यहाँ पे आपका फंड पूरा जो है ना सर, वो यहाँ पे आके रुक जाएगा।
तो वहां पे ऑफ आपने बटन कर दिया, जैसे 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा आपका कौन सा भी 7 डेज या 15 डेज या 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट जैसे खत्म हो जाएगा, अगर आपने बटन ऑफ किया है तो आपका फंड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर आने के बाद में वो रीडीम में ऑप्शन में आपको क्लिक करना है सर, यहाँ से ठीक है, रीडीम अगर करके वॉलेट में लेना है। अगर अपन ऑफ नहीं करे तो कंटिन्यू चलते रहेगा वो। कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू हो तो जाएगा। जब कंटिन्यू चला, नेक्स्ट 7 डेज का है समझे आप, तो मैं नहीं 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 35 नहीं डेज सर, में आप निकाल लिया तो निकाल लिया तो आपको दोबारा आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं क्या है ये क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके डाल रहा हूँ इसके अंदर। नहीं कोई तो बात पहले नहीं, आपकी मर्जी है, तो आपको वो पूरा निकालना है निकल तो जाएगा आप ना, वो पूछना चाह निकल रहा था। जाएगा, निकल जाएगा। खाली यही ध्यान रखना है सब लोगों को कि हमको जब फंड निकालना है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले रिचार्ज का जो बटन ऑन है वो ऑफ करना है सबको, तभी वो निकल पाएगा, अदरवाइज वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट वो साइकिल हो जाएगा फिर आपका। हाँ वो साइकिल होगा तो बीच में अपन कभी भी ले सकते हैं ना, जब जरूरत नहीं पड़ी। नहीं 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 देखिए रोक आप सकते सर, नहीं आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अपना जो अमाउंट है आप जब स्टेक कर रहे हैं ना, तो आप 15 दिन के लिए करिए। 15 दिन के बाद आपको आपका पैसा रिडीम्पशन हो जाएगा। 7 दिन का ऑप्शन है, उस पर भी कर सकते हैं। 1 महीने पहले का ऑप्शन है। जो भी करेंगे आप क्या करना, अपना जो है स्विच ऑफ करके रखना, अगर आपको अपना मुद्दल चाहिए तो। अच्छा, वही मतलब 1 दिन पहले करे तो भी वो हो जाएगा ना, वो आप पूछ रहा हूँ। आप स्टार्टिंग में करके रखिए ना, आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और स्टार्टिंग में करके रखिए, क्या मसला है। और अगर आप भूल तो गए, 1 दिन पहले भूल गए, तो फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा। हाँ नहीं, अब मैं ये डर रहा था कि अगर ये अभी मैं ऑफ कर दिया तो स्ट्राइकिंग का अमाउंट आएगा या नहीं आएगा वो। आएगा, आएगा सर, हाँ आएगा, आएगा ना। बिल्कुल आएगा सर। अच्छा, और ये FUSD में कुछ मिनिमम रखना पड़ेगा क्या वैलेट में? नहीं नहीं सर, FUSD में जरूरत नहीं है। आपको गैस फी के लिए खाली मेन FTC रखना पड़ेगा, मिनिमम $1-2 का रखना अब पड़ेगा। देखिए ये BEP20 क्या है, ये FTC BEP20 में भी 0.1 रखा मैं, FUSD में 4 आ गए, नहीं और नहीं कोई दिक्कत USD नहीं है, में है। वो वेब 20 मतलब क्या है, पैनकेक शॉप का वो ये वेब 20 FTC है। अगर वो FTC आपको सेल करना है तो पैनकेक शॉप एक्सचेंजर में आप सेल कर सकते हो। अच्छा, अब ये मेन 2 ही है, ग्रीन और येलो जो है, ये 2 चलेंगे आगे, हाँ, और इसमें मिनिमम 0.1 रखना है, करेक्ट? सारे कम्युनिटी अभी जितने भी जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक चीज और एक नोट कर लीजिए, फिनशॉप का जो अपना जो लिक्विडिटी चल रहा है प्रोग्राम, तो FTC का रेट जो बढ़ेगा वो फिनशॉप का ही बढ़ेगा, क्योंकि सारी कम्युनिटी का जो ट्रैफिक है वो फिनशॉप पे आ चुकी है। तो रेट जो तेजी से अभी धीरे 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 ऑर्गेनिक तरह से जो बढ़ रहा है, वो फिनशॉप पे ही रेट आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा सर, क्योंकि सारी कम्युनिटी वहां पे चली गई है। तो पैनकेक शॉप में जो ट्रेडिंग कर रहा है तो वहां पे चांसेस कम है, फिनशॉप का ही रेट FTC बढ़ेगा। तो अपन अगर ये अभी भी होल्ड करे, 10 FTC होल्ड करे, तो ये आगे जाके बहुत सारे पैसों में चेंज वो हो आपकी जाएंगे। मर्जी है सर, फिर कैसे है, अगर हम बताते हैं कि FTC का रेट इतना होने वाला है, उतना होने वाला है, लेकिन मार्केट तो आपके और हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो इसमें नहीं, कैलकुलेशन मिनिमम है। अब अगर जैसा हम लोग है, इकोनॉमिक क्लास के है, मिडिल क्लास के जी लोग है, अभी हाँ मैं देखो, आप लास्ट टाइम स्वैप करके डाला, जी 1 महीने में वो होल्ड कर लिए, हो $700 हाँ, चले गए और $300 आए बस। तो अब वो स्ट्राइकिंग पे लगा हुआ है। इसके लिए सिस्टम ने कल रात से एक नया अनाउंसमेंट किया है, जिसको FTC होल्ड करना चाहते हैं तो वो अपना प्लेज में ना FTC सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको रिवॉर्ड में FTC कॉइन आएगा। इसके लिए 2 ऑप्शन अलग अलग कल रात से लाइव हो चुके हैं, आपको चूज करना है। अगर FTC चाहिए, FTC की जगह FTC चाहिए, तो उसका उनका रिवॉर्ड भी अच्छी तरह से उनके 1.1% स्टार्टिंग से 7 डेज के लिए कोई करता है तो 1.1%, तो उसको जो रिवॉर्ड में आने वाला FTC आएगा, FTC नहीं आएगा उसको। तो आप है ना कॉइन को होल्ड लेके रखने के बजाय आप स्टेकिंग में लगा के रिवॉर्ड FTC कॉइन में लीजिए सर, वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, तो ये FTC कॉइन कौन सा, ये मेन FTC मेन है या FTC फिन है, कौन सा वाला है? FTC मेन आएगा, FTC मेन आएगा रिवॉर्ड में। अच्छा, FTC मेन ही हाँ मेन है अभी, और जो भी ट्रांजेक्शन हाँ, अब होंगे इसमें आएगा। हाँ जी 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 बिल्कुल सही। तो जो अगर तो होल्ड करना के फ्यूचर में होल्ड करने की सोच रहे हैं, तो उससे बढ़िया बेटर ऑप्शन है अपना प्लेज में लगाइए, और प्लेज में लगाते वक्त है ना FTC सिलेक्ट करिए, तो उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा आएगा। 1.1 है स्टार्टिंग का 7 डेज का, 15 डेज का 1.2 है, और 30 डेज के लगाते 1.4 हिसाब के परसेंट के 1.4% के हिसाब से आपको रिवॉर्ड आएगा। वो डेली FTC कॉइन के हिसाब से रेट आएगा, जितना आपका वैल्यू बनता है
उतने ही सर आपको एफटीसी क्रेडिट होंगे, तो आपको वो सबसे बेटर बेस्ट ऑप्शन है सर। जो लोग एफटीसी होल्ड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जो लोग एफटीसी होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो वो एफटीसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एफटीसी सिलेक्ट ना करे या पीयूएसडी सिलेक्ट करे। भले जो 0.1% अपने को रिवॉर्ड कम मिले, लेकिन वो फिक्स अपना स्टेबल कॉइन अपने को मिलेगा। सो FUSD स्टेबल कॉइन है, इसका रेट जी जी क्या रहता हाँ, है हमेशा? फिक्स अभी है। जो present? यूएसडी वेब20 का रहता है वो स्टेबल कॉइन, उसका रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। विदाउट रिस्क अगर कोई इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है तो एफयूएसडी सिलेक्ट करे, एफटीसी सिलेक्ट ना करे। एफटीसी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो रेट, मार्केट का रेट डाउन चला फ्लक्चुएट गया हो सकता है, हाँ तो रेट तो आपका वैल्यू भी घट जाएगी ना सर। हाँ। तो इसके अच्छा है, सबसे बेटर ऑप्शन सेफ एंड अगर सिक्योर अगर बात करें तो एफयूएसडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो FTC होल्ड कर ले सकते। हाँ, तो एफटीसी आप चूज करिए और उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मतलब ज्यादा आएगा, और आपको होल्ड करना है वो धीरे धीरे आपको रिवॉर्ड में एफटीसी कॉइन ही तो आएंगे अब सर। ये 7 डेज के लिए कौन सा FUSD लूं मैं? हाँ, 7 अगर डेज के आपको लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एफटीसी ही सिलेक्ट करिए। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो एफटीसी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें दो तरह के रिस्क है। अगर रेट बढ़ा तो आपका बेनिफिट है, अगर एफटीसी का रेट डाउन चला गया तो आपका जो रिवॉर्ड आएगा तो उसका वैल्यू ऑलरेडी वो डाउन होती चली जाएगी, तो आपका वो रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है सर। तो मैं कार्ड पे से लेके डाल रहा हूँ अभी, हाँ 18 को डालूंगा मैं, 7 डेज के लिए हाँ डालता हूँ। वो पेमेंट करना हाँ है उधर 73,000। जी जी, तो 7 डेज के लिए मैं करिए और एफयूएसडी सिलेक्ट करिए। आप जब प्लेज अमाउंट करते हो ना तो वहां पे एफटीसी की जगह एफयूएसडी सिलेक्ट करिए। जी, तो ये मैं सारा जो है ना मैंने ही किया है, इसमें कोई मैं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है बताता, ना? अभी ये जो है जो सबको स्ट्राइकिंग पता है। चल जाएगा। आप प्रॉफिट में जाइए, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट में जी जाइए जी, और लिक्विडिटी प्लेज में जाइए। लिक्विडिटी प्लेज, जी हाँ, अगर आप क्विक प्लेज करते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे 30 डेज जो एफटीसी सिलेक्ट होके आ रहा है ना, वहां पे क्लिक करो। जी। ये जो ऑलरेडी सिलेक्ट है ना एफटीसी रिवार्ड, इसको हटा के 30 डेज एफयूएसडी सिलेक्ट करना है आपको। तो अपन इधर क्लिक करें तो आ जाएगा, वो आएगा, हाँ हाँ आया। हाँ, और यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है सबके लिए। अच्छा अच्छा, तो तो लोग इधर क्या कर करते देते। हैं, 1.4% मिल रहा है लेकिन वो एफटीसी मिलेगा। अगर रेट डाउन चला गया तो उसका वैल्यू भी कम होगी ना, ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। तो हम्म। सेफ एंड सिक्योर अगर हमको रहना है तो जो आपने सिलेक्ट किया है ना वही सिलेक्ट करना है, उसमें से 15 डेज, 7 डेज और 30 डेज या पीयूसी। एक 3 साइकिल इस तरह से निकलने के बाद फिर अपन कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी जी, अभी तो ये तो पीयूसी स्टेबल है, स्टेबल कॉइन है, तो उसका रेट कोई घटने का और नीचे आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है सर। तो अभी ये एक 800 का जो होगा अमाउंट, वो कितना आएगा? जैसा मैं ये क्या समझ गया था, इसको 7.0 को समझ गया था कि ये डॉलर आ रहे समझा। जी जी, इसमें क्लिक करिए, ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करिए। हाँ, जी, आपको जो फिक्स रिटर्न आ रहा है 1.24 ये पीयूसी आ 1.24 रहा से है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये जो आपको स्टैंडर्ड है 70, हर एक के लिए? हाँ हाँ, पर डे आएगा आपको सर। वही पर डे ये स्टैंडर्ड है सबके लिए, हाँ चाहे सबके लिए। वो 15 नहीं, डेज सबके सेलेक्ट लिए करो, नहीं है 7 सर, या ये 3। सबके लिए नहीं है सर। आपने अमाउंट कितना प्लेज किया, नीचे 100 लिखिए 100 के प्लेज लिए, डिटेल। हाँ, और 100 के लिए ये 104। जी जी, 100 के लिए ये 104 है। सर। अगर 500 है तो मल्टीप्लाई बाई 5 करना, जी 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 1.24 इंटू, राइट? जी 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 जी, ये सब करेक्ट है ना मैंने जो किया? वो करेक्ट है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको रिमूव करना है तो रिचार्ज का बटन ऑफ करना है सर उससे पहले। हाँ, ये ये जो वाला बटन ना? दिख रहा है ना, ये ऑफ जी, करना है, तभी आपका रिमूव हो पाएगा सर। हाँ, ये तो 30 डेज के लिए है, इसको नहीं रिमूव करता हूँ। जो 7 लगा रहा हूँ उसको जब मैं वो ऑफ करके रख। और जी एक जी ये जी, एलपी क्या है, ये क्विक प्लेज क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है ऊपर टॉप में जो है? डिफरेंस मतलब क्या होता है सर, आप जब आप क्विक प्लेज करते हैं तो वो 50-50 आधा में लिक्विडिटी में ऐड होता है, और उसका फिन एलपी टोकन जनरेट होता है, वही वो टोकन प्लेज क्वांटिटी है वही। आप अच्छा, बैक लीजिए, मैं आपको बताता हूँ सर। आप बैक लीजिए, जी, वॉलेट में जाइए वैलेट, जी और नीचे स्क्रॉल करिए थोड़ा, फिन एलपी टोकन दिखाई देगा। ये जी यस यस, इसमें क्लिक करिए, फिन एलपी टोकन। जी। ये देखो आपका जो -1.7 जो हुआ है ना, जो प्लेज में लगा हुआ, यहाँ पे क्रेडिट होता है, और वही क्वांटिटी आप क्या करते हो, वहां पे ऐड करते हो सर। और एक मैं 0.00 लगाया, इसका नहीं आ रहा अभी। किसका? ये क्या है? ये जो है ना डेली, वो हम्म, नहीं आ रहा है उसमें। आएगा आएगा सर, उसका ही आता है। आप प्रॉफिट में जाइए तो टोटल स्टैकिंग रिवॉर्ड में जाइए।
अब नीचे स्क्रॉल करिए। नहीं 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 नहीं, ये वाला बैक 1.7 वाला जो है नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, बैक बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए, बैक करिए सर, और बैक करिए। ये टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड में जाइए सर आप। जी हाँ, अभी नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो नीचे। मेरे नहीं, पास थोड़ा सा इतना ही आ ऊपर। रहा। नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड में आप देखोगे ना सर, आपका दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग आपका आ रहा है सर। देखो, नहीं, एक 1 नहीं आया सर आता है सर, सब सब आता है जी। सर। देखिए 11 का एक आया, और इसके नीचे फिर अच्छा, ये 11 का है, 2 आया। 11 दो का आता है टोटल सर। 3 है ना, तो वो 2 ही आ हाँ रहे तो हैं। तीन तो तीन आपका नहीं होगा सर, चेक करिए दोबारा, प्रॉफिट में टोटल जाइए। 3 लगाया मैं जी। प्रॉफिट में जाइए सर आप। जी गया। या लिक्विडिटी प्लेज में जाइए। लिक्विडिटी प्लेट जी। अभी नीचे डॉन दो स्क्रॉल करिए। हाँ, नीचे स्क्रॉल करिए। जी। बस आपका इतना ही दो है। ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर आपका। अच्छा, हाँ, तो दो ये तो दो ही का ही आ रहा है सर। 0.00 भाई एक क्या था, शायद नहीं आया वो। हाँ, वो उसका नहीं आ रहा है, ये दो का किया आपका, दो का आ रहा है सर आपको। अच्छा, हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और कोई थैंक यू नेक्स्ट है सो सर? मच। चलो दिन सर, नरेश भाई को। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। स्टॉप शेयरिंग। ओके। नरेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नरेश भाई को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ नरेश भाई आप पूछ सकते हाँ हैं। जी सर, सलामकुम सर, साधन भाई, जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कि हमारा ये फिनटोज मल्टी एक्सचेंज मल्टी चेन है, तो इसमें सर हम वो क्या बोलता, मैट्रिक इसमें से चेंज कर सकते सर, मैट्रिक को? मैटिक हाँ जी, पॉलीगन पॉलीगन नेटवर्क इसमें हो सकता है सर, इसमें पॉलीगन से नहीं, नेटवर्क हम। पॉलीगॉन अभी वहां पर अलाउ नहीं है। बाद में अच्छा चल अच्छा। के जब पॉलीगॉन पे ये पीयर होगा, जब ये हम्म पॉलीगॉन पे पीयर होगा, इथेरियम पे पीयर होगा, टीआरसी पे, सारे पे पीयर होगा, तो फिर आपको पॉलीगॉन पे वहां पर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास थोड़ा पॉलीगन था, इसलिए मैं उसको भी रखने से अच्छा इसमें कोई लगा देता तो बढ़ते रहेगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं आप ऑप्शन है पॉलीगॉन क्या। को पॉलीगॉन को फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ BP20 का है। आप पॉलीगॉन को बाइनांस में रख के BP20 बना के ला सकते हाँ हैं। हाँ, जी सर, जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ये पूछना था, ओके, थैंक यू सर। जोगेश सर आप और कुछ कहना चाहते हैं या फिर जो है नहीं थोड़ा नहीं सा? सर, ऐसा कुछ नहीं सर। और भी बातें कुछ है शेयर करेंगे, हम मास्टर क्लास में करेंगे। बहुत कल अच्छा सपोर्ट मिल कल रहा रात के है 10 सिस्टम की बजे तरफ से। 10 बजे जो है मास्टर क्लास होगा, और सेम टाइम रहेगा, जी जी जी। तो लिंक भी सेम रहेगा। कल 10 बजे मास्टर क्लास होगा। सारे क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज मिलेगी मास्टर क्लास में, तो ज्यादा से ज्यादा अटेंड रहिए। ये जो सारे सवाल जवाब रहते हैं, क्या वॉलेट होता है, ये नेटवर्क क्या रहता है, पॉलीगॉन नेटवर्क क्या रहता है, वेब नेटवर्क क्या रहता है, एक्सचेंज क्या होता है, स्वैपिंग एक्सचेंज क्या होता है, मल्टी क्रॉसचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन किसे कहा जाता है, माइनिंग किसे कहा जाता है, पीओएस टेक्नोलॉजी क्या है, पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें जो है, ये अब मास्टर क्लास में सीखने को मिलेगा। तो जिसको जिसको नॉलेज चाहिए सबको यहाँ पे इनवाइट करिए, और ये मास्टर क्लास का पूरा आनंद लीजिए। ठीक है, चलो ओके। 11 बज चुके हैं, सारा सब कुछ सबको समझ में आ गया होगा। और भी दस बातें। पीएम में होगा, 10 PM यानी सेम टाइम है हमारा जी जी जो का टाइम है। और कल जो है हमारा 6 दिन का जो हमारा ये रहता है, मंडे जी टू सैटरडे। सैटरडे के दिन मास्टर क्लास रहेगा, बाकी जो 5 दिन है वो फिनटॉच के बारे में डिस्कशन रहेगा। जी जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर।